अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी अक्ल से बाहर होती हैं, और जब वो बातें वक्त गुजरने के साथ हकीकत बनने लगीं तो इंसान सिर्फ हैरत से नहीं, खौफ से भी कांप उठता है। बाबा वांगा, एक अंधी बल्गारियन औरत जिसने बीनाई खोने के बाद ऐसी नज़र पाई जो आने वाले वक्त के पर्दे चीर कर मुस्तकबिल को देख लेती थी, और अब जून 2025 के लिए उनकी प्रेडिक्शंस दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों, साइंसदानों और आम इंसानों को लर्जा कर रख रही हैं। बाबा वांगा जिन्हें अक्सर नोस्ट्राडेमस ऑफ द बाल्कन्स कहा जाता है, अपनी ज़िंदगी में हज़ारों प्रेडिक्शंस कर चुकी हैं, और इनमें से कई ऐसी थी जो हंसी का बायस बनी, लेकिन वक्त ने ये प्रूफ कर दिया कि वो महज अल्फाज नहीं बल्कि आने वाली तूफ़ान की पहली घंटी थी। 9/11 का सानेहा हो, सोवियत यूनियन का खात्मा हो, जापान का सुनामी हो, और यहाँ तक कि कोरोना जैसी आलमी वबा, ये सब कुछ उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। और अब जून 2025 के लिए जो प्रिडिक्शन सामने आई हैं वो महज ख़तरा नहीं है बल्कि एक वार्निंग है, एक आखिरी अलार्म जो दुनिया को जगाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रिडिक्शन की जिसने मईशत दानों और सरमायाकारों की नींदें उड़ा दी हैं। बाबा वांगा ने कहा था दुनिया की बड़ी मईशतें अपनी बुनियाद खो देंगी, बैंकों की इमारतें तो कायम होंगी लेकिन अंदर करेंसी सिर्फ कागज़ होगी। और अगर आप मौजूदा हालात पर नज़र डालें तो दुनिया की स्टॉक मार्केट्स गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। डॉलर प्रेशर में है, चीनी मईशत में सुस्त रवि, यूरोप में महंगाई की लहर, और अफ्रीका में ग़िज़ाई किल्लत बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर ये हालात बरकरार रहे तो 2025 का जून एक मुआशी ज़ल्ज़ला ला सकता है जो सिर्फ बैंक बैलेंस को नहीं बल्कि हुकूमतों के तवाज़ुन को भी हिला के रख देगा। अब बात करते हैं पुरस्कार उस प्रेडिक्शन की जो खला और आसमान से जुड़ी हुई है। बाबा वांगा ने कहा था एक रोशन जिस्म आसमान से आएगा जो रोशनी लाकर अंधेरा फैलाएगा, लेकिन लोग उसको मुआजिज़ा समझेंगे मगर ये आजमाइश होगी। कुछ लोग इसे किसी खलाई मखलूक की आमद से ताबीर करते हैं तो कुछ उसे एक मुमकिना सियारचे या शमसी तूफ़ान से जोड़ते हैं। नासा ने हाल ही में एक ऐसे खलाई जिस्म की निशानदेही की है जो ज़मीन के ऑर्बिट के करीब पहुँच रहा है, और अगर ये ज़मीन से टकरा गया तो असरात सिर्फ साइंसी नहीं रूहानी भी हो सकते हैं। और सियासत के मैदान में भी बाबा वांगा की प्रेडिक्शंस लर्जा खेज़ हैं। उन्होंने कहा था एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया ने हमेशा नज़रअंदाज किया वो अचानक ताकत का मरकज़ बनेगा। वो जंग नहीं करेगा लेकिन दुनिया के उसके कदमों में झुक जाएगी। क्या ये प्रेडिक्शन अफ्रीका में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख की तरफ इशारा है या किसी और उभरती ताकत का नाम लिया जा रहा है? पाकिस्तान भी हो सकता है जो इस वक्त खुफिया तरीके से दुनिया पर कब्जा जमा रही है। आइए अब बात करते हैं ऐसी प्रेडिक्शन की जो आम इंसानों के दिलों को छू लेती है। बाबा वांगा ने कहा था इंसान आसमान पर घर बनाएगा लेकिन ज़मीन की मिट्टी उसके कदमों से खिसक जाएगी। ये प्रेडिक्शन बज़ाहिर साइंसी तरक्की पर तनकीद लगती है लेकिन इसकी डीप मीनिंग्स हैं। अगर आज हम चांद और मरीख पर आबाद होने की बात कर रहे हैं लेकिन ज़मीन पर पानी, माहौल और फितरी वसाइल ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन क्या ये तरक्की हमें ज़मीन से महरूम कर देगी? एक और प्रेडिक्शन जो सबसे ज़्यादा चौंकाती है वो ये है इंसानी जहन पर कंट्रोल की। बाबा वांगा ने कहा था एक वक्त ऐसा आएगा जब इंसान खुद से सवाल करना भूल जाएगा क्योंकि उसके ख्यालात दूसरों के कंट्रोल में होंगे। आज जब हम मसनूई ज़हानत, न्यूरल लिंक, डिजिटल सर्वेलेंस और सोशल मीडिया एल्गोरिथम के ज़रिए इंसानों के जहन को काबू करने में बात करते हैं तो ये प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा हकीकी महसूस होती है। लेकिन क्या इन प्रेडिक्शन का मतलब ये है कि हम तबाही के दहाने पर हैं? क्या ये महज एक वार्निंग है, एक मौका है कि संभल जाओ मेरी जान? बाबा वांगा ने एक जुमला कहा था कि जो शायद उन तमाम बातों का खुलासा है कि जिन्हें नज़र आ रहा है वो देख नहीं पाते, जो देख रहे हैं उनकी आंखें बंद हैं। और ये जुमला हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप ये जान चुके होंगे कि बाबा वांगा की प्रेडिक्शन सिर्फ पुरस्कार कहानियाँ नहीं है मेरी जान, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखा रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्या हम उस रास्ते पर आंखें बंद करके चलते रहेंगे या वक्त है कि हम रुक के सोचें, सवाल करें और तैयारी करें? हमें अपनी आंखें खोलनी होगी, अपने दिलो दिमाग को आज़ाद करना होगा और ये समझना होगा कि सिर्फ साइंसी तरक्की काफ़ी नहीं है, रूहानी बेदारी भी ज़रूरी है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या बाबा वांगा की प्रेडिक्शन सच साबित हो रही हैं? क्या हम एक ऐसे वक्त की तरफ मूव कर रहे हैं जहां ज़मीन की तकदीर बदलने वाली है? नीचे कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शैलजीत इस्तेमाल करते हैं। शैलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं
مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔